नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करेंगे आज नेपोटिज्म का। बात करेंगे हम सोनू निगम का। बात करेंगे कि नेपोटिज्म कैसे खत्म किया जा सकता है, नेपोटिज्म को कैसे रोका जा सकता है। ये ना कि बॉलीवुड में, ना और साथ में पॉलिटिक्स में भी। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी है। तो नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद को कैसे खत्म किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण आज सोनू निगम 47 साल के सिंगर ने एक ऐसा बयान देके सबको चौंका दिया है और कह दिया है कि नेपोटिज्म को ऐसे खत्म किया जा सकता है, बॉलीवुड में भी पॉलिटिक्स में भी। नेपोटिज्म का खात्मा जब होगा तभी हम जैसे, आप जैसे लोग बॉलीवुड में एंड पॉलिटिक्स में आगे आएंगे। नेपोटिज्म क्यों, यानी कि परिवारवाद क्यों? परिवारवाद में ये होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो आपने ऋतिक रोशन वाली मूवी देखे थे सुपर 30। राजा का बेटा राजा नहीं, राजा वही बनेगा जिसमें टैलेंट होगा। जी हाँ, जिसमें टैलेंट होगा। तो कहीं ना कहीं सोनू निगम यानी कि 47 साल के सिंगर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि बहुत बड़ा बॉलीवुड को और साथ में जो बॉलीवुड के सिंगर, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, उनके लिए मैसेज है कि सोनू निगम ने ये कहा है कि मेरा बेटा निवान जो 13 साल का है, मैं चाहूँगा और चाहता भी हूँ कि वो सिंगर नहीं बने। बताइए, पहला ऐसा कोई बॉलीवुड का अभिनेता भी मानिए और सिंगर भी मानिए जिसने ये कह दिया, ये कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा सिंगर नहीं बने, किसी और स्ट्रीम में जाए, किसी और कोई और भी कुछ काम करे, किसी और इंडस्ट्री में जाए, लेकिन सिंगर नहीं बने, वो भी भारत में। सोचिए, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत में भी नहीं बने। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सोनू निगम के दिल में कोई ना कोई खटास और टीस है बॉलीवुड को लेकर। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद सोनू निगम ने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू दिए जिसमें उन्होंने नेपोटिज्म का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण उन्होंने रखा कि नेपोटिज्म सबसे चरम सीमा पे बॉलीवुड में चलती है। सोनू निगम ने यहाँ तक कहा था कि जो लोग चाटते हैं उनको बेहतरीन मूवी मिलती है। यहाँ तक कि AR रहमान साहब ने भी कहा था कि मुझे अच्छे अच्छे मूवियों में काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं चाटुकारिता नहीं करता और मैं बाहरी हूँ, मैं बाहर से आता हूँ। जो लोग नेपोटिज्म के साम्राज्य के आसपास में पैदा होते हैं उन्हीं को मूवी मिलती है, उन्हीं को गाने मिलते हैं, उन्हीं को काम मिलता है। लेकिन जो बाहर से आते हैं, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उनको काम मिलती है लेकिन छोटे मात्रा में, छोटे चीज़ों को। तभी तो सोनू निगम ने आज कह दिया है कि मेरा बेटा सिंगर नहीं बनना चाहता और मैं चाहूँगा दिल से कि मेरा बेटा सिंगर नहीं बने। फिलहाल सोनू निगम का जो बेटा है निवान, वो UAE यानी कि दुबई में रहता है, बचपन से ही रहता है और लगातार लंबे समय से सोनू निगम दुबई में है अपने परिवार के साथ। और उनका बेटा गेम में टॉपर्स है, गेम में फोकस करता है। लेकिन सोनू निगम ने कह दिया है कि ये कभी भी बॉलीवुड में सिंगर नहीं बनेगा और खासकर भारत में। बहुत बड़ा बयान है ये, बहुत बड़ा संदेश है उन तमाम लोग के लिए जो बॉलीवुड में बैठे हुए हैं और लगातार अपने बेटे को चमकाने के लिए दूसरे स्टेट के बेटे को नीचे कर देते हैं। उन तमाम डायरेक्टरों को एक मैसेज है कि अपनी बेटियों को चमकाने के लिए, अपने बेटे को चमकाने के लिए जो बाहर से बेटियां आती हैं यानी बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से, उनको छोटे कर देते हैं।
कि तुम नीचे रहो, मेरा बेटा सबसे ऊपर होगा, वो चाहे कैसा भी हो। आपको मैं एक सेट कर देता हूँ, अनन्या पांडे, अन्याय पांडे, चक्की पांडे की बेटी। इनसे एक बार एक मीडिया ने पूछा था लाइव में कि जरा सब्जी का नाम बताइए। इन्होंने ये कहा था सब्जी का नाम है धनिया का पत्ता, कढ़ी का पत्ता, पालक। इन्होंने सब्जी का नाम बताया था, वेजिटेबल्स के नाम। अब सोचिए, वो हमारे देश की बॉलीवुड अभिनेता हैं। अब चलते हैं लंबू चचा के बेटे अभिषेक भैया, अभिषेक बच्चन, जिनकी माई जी थाली में छेद की ठेकेदारन है, थाली में छेद जो भी करता है रोक देती हैं। तो इनके बेटे भी सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में फ्लॉप मूवी देने का सबसे ज़्यादा इनके पास टैलेंट है, लेकिन अभी भी बॉलीवुड में विराजमान है, क्योंकि लंबू चचा के बेटे जो हैं, साथ में जया चाची के बेटे जो हैं। अब हम बातें हैं भट्टू चचा पे, जिनकी बेटी खालिया भट्ट लगातार उनको चमकाने के लिए भट्टू जी अपने अकाउंट से पैसे निकालते हैं और अपनी बेटी को लॉन्च करते हैं। जैसे कि बोनी कपूर, श्रीदेवी जी की बेटी, बिहार में कहावत है मुंह ना कान शाहरुख खान, यानी कि बिटिया का एक्टिंग भी अच्छा नहीं, लेकिन जबरदस्ती चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, हाँ यस यस, ये खड़ा कर दिया बॉलीवुड में, क्योंकि बेटी को चमकाना है, गल्ला पे बैठेगा कौन। तो ये तमाम चीज़ें नेपोटिज्म में आती हैं, यानी कि परिवारवाद में आता है। लेकिन सोनू निगम ने बहुत बड़ी बात कर दिया। सोनू निगम एक सिंगर परिवार से आते हैं। अगम कुमार निगम जो इनके पिता हैं वो भी सिंगर थे टी सीरीज में। उसके बाद सोनू निगम सबसे पहले जो इनको मूवी मिली थी, सॉन्ग मिला था, ओ आसमान वाले, 92 में एक मूवी आई थी, उसी मूवी में इनको काम मिला था। यानी कि सबसे कम उम्र के बाल सिंगर थे, चाइल्ड आर्टिस्ट थे, चाइल्ड सिंगर थे। उसके बाद भी चाहते तो अपने बेटे को, इनके पास सब कुछ अवेलेबल है। सोचिए, सोनू निगम के पास सब कुछ अवेलेबल है, यानी म्यूजिक का सारे इक्विपमेंट्स होंगे। बाबूजी यानी कि सोनू निगम खुद एक अच्छे सिंगर हैं, चाहे तो अपने बेटे को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया पूरे भारत को, उन तमाम बॉलीवुड माफियाओं को, उन तमाम म्यूजिक माफियाओं को, कि देखिए आप भी अपने बेटे को किसी दूसरे इंडस्ट्री में डालिए। जैसे मैंने अपने बेटे को बोला है कि मेरा बेटा स्पोर्ट्स में जाएगा, गेम में जाएगा, लेकिन गाना नहीं गाएगा, क्योंकि गाना गाएगा तो उसको दबा दिया जाएगा, करियर ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा आदित्य नारायण को, उदित नारायण जी के बेटे को काम नहीं मिलता, क्योंकि वो बाहरी है, अच्छे खासा टैलेंट है, लेकिन उसको दबा दिया गया। शेखर सुमन के बेटे को बाहरी है, दबा दिया गया। यहाँ तक शेखर सुमन जी को ले लीजिए ना, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको कि बॉलीवुड में आज भी काम नहीं मिलता, क्योंकि बाहरी हैं। जो साम्राज्य में, यानी जो करण जौहर, शाहरुख खान, सलमान खान, बोनी कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, इन तमाम घरों के आसपास में जो पैदा होंगे, भट्टू जी, उनके परिवार को ही काम मिलेगा। चाहे वो बच्चन परिवार भी हो, लेकिन काम उन्हीं को मिलेगा जो बॉलीवुड में सबसे ऊपर शिखर पर बैठा हुआ है। लेकिन तिवारी भैया की तरफ से सोनू निगम को बहुत बहुत बधाई कि आपने एक अच्छा सा मैसेज इस देश को दिया है, खासकर बॉलीवुड वाले को, सिंगर इंडस्ट्री को, म्यूजिक इंडस्ट्री को, और साथ में इंडियन पॉलिटिक्स को भी, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में भी परिवारवाद सबसे चरम सीमा पे है। सबसे जीता जागता उदाहरण परिवारवाद का राहुल बाबा, प्रियंका दीदी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ
ओवर एंड आउट लवीस, लवीस ओवर एंड आउट।